खबर है पूरे बिहार से। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में राज्य के 15 जिलों की 78 विधानसभा सीटों पर शनिवार को वोट डाले गए। इसमें करीब 2.35 करोड़ मतदाताओं ने 1204 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद कर दिया। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार शाम 6 बजे मतदान खत्म होने तक करीब 57.91% वोट डाले गए। मतदान के अंतिम चरण में कुछ बड़ी हिंसक घटनाएं भी हुई। पूर्णिया में एक राष्ट्रीय जनता दल नेता के भाई की हत्या कर दी गई। पूर्णिया में ही एक बूथ पर हंगामा को शांत करने के लिए सुरक्षा बलों को फायरिंग करनी पड़ी। शनिवार को कोरोना संक्रमण के कारण एक निर्दलीय प्रत्याशी की मौत हो गई। अब आगे 10 नवंबर को मतदान होगी। जमुई में मुठभेड़ के दौरान सीआरपीएफ ने ध्वस्त किया नक्सलियों का बंकर। इंसास के 250 कारतूस बरामद। जमुई जिले के खैरा और सिकंदरा थाना के सीमावर्ती गिद्धेश्वर जंगल में शनिवार को सर्च अभियान के दौरान सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच रुक कर कई बार मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ खत्म होने के बाद सुरक्षा बलों ने मौके से नक्सलियों के 200 राउंड से अधिक इंसास के जिंदा कारतूस समेत कई सामान बरामद किए हैं। जानकारी के अनुसार भाकपा माओवादी के नक्सली कमांडर अरविंद यादव का अपने दस्त के साथ जंगल में होने की सूचना के बाद कोबरा के जवानों और जिला पुलिस बल ने सर्च अभियान शुरू किया था। इस अभियान के दौरान सुरक्षा बलों को देख नक्सलियों ने गोलियां चलाई, जिसके जवाबी कार्रवाई में पुलिस के द्वारा भी सैकड़ों राउंड गोलियां चलाई गई। मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के एक बंकर को भी ध्वस्त किया है। कोबरा 207 ने नक्सलियों के खिलाफ इस कार्रवाई को ऑपरेशन शिवालिक भी का नाम दिया है। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई गोलीबारी में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन आशंका जताया जा रहा है कि नक्सलियों के तरफ से कोई घायल जरूर हुआ होगा। दरअसल 6 नवंबर को कोबरा 207 के कमांडेंट रवि शंकर कुमार को गिद्धेश्वर जंगल में नक्सली कमांडर अरविंद यादव और उसके दस्त के साथ होने की सूचना मिली थी, जहां किसी बड़े घटना को अंजाम देने की योजना थी। इसके बाद कोबरा 207 और जिला पुलिस के द्वारा शुक्रवार की देर शाम सर्च अभियान शुरू किया गया था। सुरक्षा बल जैसे ही जिले के खैरा और सिकंदरा सीमा पर स्थित गिद्धेश्वर जंगल के चतरों पहाड़ पहुंचा, वहां नक्सलियों के तरफ से फायरिंग शुरू हो गया, जिसके बाद सुरक्षा बल भी मोर्चा संभालते हुए जवाबी कार्रवाई में गोलियां चलाई। छठ और दीपावली पर पटना से पुणे के लिए शुरू होगी सीधी विमान सेवा। पुणे में रहकर पढ़ाई करने वाले अथवा नौकरी पेशा से जुड़े बिहार के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। इस बार उन्हें छठ व दीपावली में घर आने में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। 2 घंटे में सीधे पटना पहुंच जाएंगे और पूजा में सम्मिलित हो दूसरे दिन 2 घंटे में वापस भी हो जाएंगे। स्पाइस जेट की ओर से पटना से पुणे के लिए सीधी विमान सेवा शुरू करने की घोषणा की गई है। 10 नवंबर से स्पाइस जेट की ओर से सप्ताह में 2 दिन पटना से पुणे के लिए नई विमान सेवा शुरू करने का निर्णय लिया है। स्पाइस जेट से मिली आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक विमान संख्या SG 757 पुणे से प्रत्येक मंगलवार व शुक्रवार को 11:15 पटना के लिए उड़ान भरेगी और 1:30 पटना एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। पटना एयरपोर्ट पर तकरीबन 35 मिनट यह रुकेगी। इसके बाद SG 756 बनकर यही विमान 14:05 पटना एयरपोर्ट से पुणे के लिए सीधी उड़ान भरेगी। पुणे में यह 3:55 बजे लैंड करेगी। इस विमान में 149 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था होगी। विमान के शुरू किए जाने की घोषणा होते ही इसकी बुकिंग भी धड़ाधड़ शुरू होने लगी है। बिहार में इस बार महागठबंधन सरकार। एग्जिट पोल में 126 सीटें महागठबंधन को, जबकि 109 सीटें एनडीए के खाते में जाती दिख रही है। बिहार में शनिवार शाम वोटिंग खत्म होते ही एग्जिट पोल सामने आने लगे। ज्यादातर पोल में तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाला महागठबंधन सरकार बनाते हुए दिख रहा है। हालांकि सर्वे का औसत देखें तो हार जीत का अंतर बहुत कम है। महागठबंधन कुल 126 सीटें जिताता दिख रहा है, जबकि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाला एनडीए 109 सीटें। चुनावी विशेषज्ञों का मानना है कि 8 से 10 सीटें इधर उधर होने से कोई भी सरकार बना सकता है। इसलिए हमें 10 नवंबर तक नतीजों का इंतजार करना चाहिए। देश की प्रमुख सर्वे एजेंसियों और न्यूज चैनलों के अनुसार बिहार चुनाव में कारोबारी का मुद्दा सबसे प्रभावी रहा। संभवतः इसी बात को लेकर तेजस्वी यादव उभरते हुए दिख रहे हैं। विदेशी पटाखों की बिक्री पर प्रशासन ने लगाई रोक।
खबर है भागलपुर से। जिला प्रशासन ने विदेशी पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी है। अगर किसी ने विदेशी पटाखों की खरीद बिक्री की तो उसके विरुद्ध जिला प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जाएगी। वैसे पटाखों की बिक्री पर भी रोक लगाई गई है जिन्हें चलाने से 125 डेसिबल AR 145 डेसिबल C PK का शोर 4 मीटर की दूरी पर उत्पन्न हो। DM प्रणव कुमार ने SSP व नवगछिया SSP को DSP व इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी से छापेमारी करने का निर्देश दिया है। उन्होंने सभी SDO को आदेश दिया है कि सभी अस्थायी लाइसेंसी पटाखा दुकानदारों पर कड़ी निगरानी रखें। निर्धारित मानकों से अधिक ध्वनि एवं ज्वलनशील वाले पटाखों की बिक्री करने वालों पर कार्रवाई करें। नवोदय विद्यालय में नामांकन के लिए 15 दिसंबर तक करें आवेदन, अधिसूचना जारी। खबर है मुजफ्फरपुर से। जवाहर नवोदय विद्यालय में छठी कक्षा में नामांकन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है। छात्र छात्राएं सत्र 2021-2022 में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नामांकन के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तिथि 15 दिसंबर तय की गई है। ऑनलाइन आवेदन के लिए www.navodaya.government.in पर जाना होगा। नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा 10 अप्रैल 2021 को आयोजित की जाएगी। इसमें आवेदन के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। आवेदन करने वाले छात्र छात्रा की जन्म तिथि 1 मई 2008 से 30 अप्रैल 2012 के बीच की होनी चाहिए। साथ ही वह किसी भी सरकारी या मान्यता प्राप्त स्कूल में 5वीं कक्षा में अध्ययनरत होना चाहिए। बेगूसराय में व्यवसायी की अपहरण कर हत्या, आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर थाने का किया घेराव। बेगूसराय जिला के तेघड़ा से बुधवार को होटल संचालक का अपहरण किया गया था। उसका शव वैशाली जिले के जंदाहा में मिला। अपहरणकर्ताओं ने ही फोन कर घटना की जानकारी दी थी। पुलिस को अपहर्ता एवं सहयोगियों का मोबाइल नंबर देने के बावजूद पुलिस अपहर्ता को गिरफ्तार करने में असफल रही। इस पर गुस्साए ग्रामीण एवं स्वजनों ने आज 8 नवंबर रविवार की सुबह तेघड़ा थाना का घेराव, थाने के सामने शव रखकर ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया है और प्रदर्शन कर रहे हैं। वे आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। तेघड़ा थाना अध्यक्ष हिमांशु कुमार सिंह फुलवड़िया पुलिस एवं तियाई पुलिस आक्रोशित लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश में जुटे हैं। दीपावली और छठ पूजा में ट्रेनें फुल, अब बाहर से घर लौटना मुश्किल। खबर है मुजफ्फरपुर से। विभिन्न शहरों में रहने वाले लोग दीपावली और छठ पर्व में शामिल होने के लिए घर जरूर पहुंचते हैं। इस बार लोगों को घर पहुंचने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। प्रदेश से आने वाली ट्रेनों में सीट फुल है। जिन लोगों ने पहले से टिकटें कटा लिया है वैसे लोग तो पर्व में आसानी से पहुंच सकेंगे, लेकिन आरक्षण नहीं कराने वाले लोगों को काफ़ी हजीहत झेलनी पड़ेगी। दिल्ली, यूपी, बेंगलुरु, सूरत और गुजरात से आने वाली पूजा स्पेशल ट्रेन में 20 नवंबर तक सभी सीट फुल है और अन्य दूसरी ट्रेनों में 30 नवंबर तक कोई जगह नहीं है। वहीं छठ पर्व के बाद लोगों को लौटना भी मुश्किल होगा। प्रदेश जाने वाली ट्रेनों में सीट फुल है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।